मोदी 3.0 के पहले बजट से बिहार हुआ बम बम। झारखंड को मिला कई रेल परियोजनाओं का विस्तार। आदिवासी परिवारों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। सोने और चांदी की जेवरात सस्ते होंगे। इसको लेकर के महिलाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही कैंसर पीड़ितों के लिए कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह बजट बुरी खबर लेकर आई है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। 15 लाख से अधिक की आय पर सिर्फ 17,500 की बचत होगी। इससे नौकरी पेशा लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड 5 नए राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। मोबाइल फोन और सोने चांदी सस्ते हो गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनाई जाएगी। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब टैक्स कम कर दिया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के इस बजट पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है, सरकार बचाओ बजट है। वहीं नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह बजट युवाओं और मध्यम वर्ग को लोगों को नई ताकत देगी। इस बार के बजट में अकेले बिहार को 58,900 करोड़ का ऐलान किया गया है। साथ ही बिहार में काशी कॉरिडोर के तर्ज पर गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही नालंदा को टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां उन्हें टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और पहली नौकरी मिलने पर उनके सीधे खाते में 15,000 रुपए डाले जाएंगे। पीएफ भी सरकार के तरफ से दी जाएगी। डिफेंस बजट की अगर बात की जाए तो डिफेंस का 67.7% हिस्सा सैलरी और पेंशन में खर्च करेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 गांवों में सड़कें बनाई जाएगी। वहीं अगर बात किया जाए शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए यह बजट झटका लेकर आया है। कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपने पैसे का निवेश शेयर बाजार में करने लगे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बैंकों का घटते ब्याज दर भी लोगों को शेयर बाजार की ओर ले आया है। इस बजट में 1 साल बाद बेचे जाने वाले शेयरों से कमाई पर लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। अगर आपने शेयर खरीदने के 1 साल पहले बेचा तो कैपिटल गेन टैक्स अब 15 की जगह 20% देना होगा। सरकार के इस फैसले से शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया है। पहले जहां 40% टैक्स लगता था, उसके जगह अब 35% टैक्स लगेगा, जिससे विदेशी पूंजी भारत में आएगा। इस पर भी अब विपक्ष की पार्टी मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि क्या मोदी जी के इतनी ज्यादा विदेश दौरा करने के बाद भी
देश में विदेशी निवेश नहीं बढ़ा है। आखिरकार मोदी सरकार को विदेशी कंपनियों पर टैक्स कम क्यों करना पड़ा? वहीं अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो सरकारी योजनाओं के तहत जिन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा और लोन का 3% सरकार देगी। बजट में अगर बात किया जाए तो किन किन सामान सस्ता हो गया है और कौन कौन से सामान महंगा हो गया है, तो सस्ती होने वाले सामान में कैंसर से जुड़ी 3 दवाएं हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। वहीं मोबाइल फोन के चार्जर सस्ते हो गए हैं। 25 आवश्यक खनिजों पर भी सीमा शुल्क हटा दिया गया है। प्लेटिनम पर भी सीमा शुल्क घटा दिया गया है। अब इस पर सिर्फ 6.4% शुल्क लगेगा। मछलियों और अन्य जल जीवों के भोजन पदार्थों पर आयात शुल्क 5% कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे चीज है जो महंगी हो गई है। इनमें पीवीसी फ्लैक्स बैनर का आयात करना महंगा हो गया है। 1 साल से ज्यादा रखे गए इक्विटी निवेश महंगे हो गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10% बढ़ा दिया गया है। अब 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। नए टैक्स रिजिम में बदलाव किया गया है। अब 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए अब घर बनेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का इस बार बजट बढ़ा दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3,183.24 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपए अधिक है। इस बार के बजट में सर्वाधिक जो आवंटन किया गया है वित्त मंत्रालय को इस बार 18.5 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़, सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग को 2.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास को 2.66 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण को 2.23 लाख करोड़, गृह विभाग को 2.19 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक विभाग को 1.68 लाख करोड़, कृषि विभाग को 1.52 लाख करोड़, वहीं दूरसंचार विभाग को 1.28 लाख करोड़ आवंटित किया गया है।